नमस्कार साथियों। दोस्तों, हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्स हैं जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं हमें। हम लोगों ने अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें पढ़ा था, गुहालेख थे, स्तंभलेख थे, उन्हें पढ़ा था। अब साथियों, जो मुख्य रूप से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए उन्हें, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद दोस्तों बिंदुसार हुआ, ठीक है। बिंदुसार के बाद अशोक मौर्य हुए। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा जाता है। दोस्तों, जो यूनानी साहित्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उन्होंने नाम जो लिया है वह सेंड्रोकोट्स लिया है और एंड्रोकोट्स लिया है। स्ट्रैबो, मेगास्थनीज व जस्टिन सेंड्रोकोट्स नाम लेते हैं। जो स्ट्रैबो हैं, मेगास्थनीज हैं, जस्टिन है, ये दोस्तों इतिहासकार हैं, राइटर हैं। इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स नाम लिया है, ठीक है। और एरियन और प्लूटार्क, ये दोनों हैं, एरियन और प्लूटार्क, इनके द्वारा एंड्रोकोटस नाम लिया गया है, ठीक है। एरियन और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोटस नाम लिया गया है। और जो फिलार्कस हैं, इसके द्वारा दोस्तों सेंड्रोकॉप्टस नाम लिया गया है, ठीक है। ये अलग अलग नाम हैं और अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा नाम लिए गए हैं। सर्वप्रथम जो विलियम जोन्स हैं दोस्तों, सर्वप्रथम विलियम जोन्स के द्वारा सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई। वह जो पालीब्रोथा है, पालीब्रोथा दोस्तों, पालीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र से किया, ठीक है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही दोस्तों पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, किस नाम की? सेंड्रोकोट्स नाम की, कि यह इंसान जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। और जो पालीब्रोथा है उसका समीकरण दोस्तों पाटलिपुत्र से किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका गुरु प्रधानमंत्री जो चाणक्य था दोस्तों, चाणक्य की सहायता से ही अंतिम नंद शासक जो घनानंद था उसको पराजित कर कर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ मैं। मुद्रा राक्षस दोस्तों, मुद्रा राक्षस में इस योजना व चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है। दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है। जो विशाखा दत्त हैं उनकी दोस्तों मुद्रा राक्षस है। इसमें जो है दोस्तों, इसमें उल्लेख है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और पूरा का पूरा इसमें वर्णन है और किस प्रकार से उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। और चाणक्य का भी इसमें उल्लेख है मुद्रा राक्षस में। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस है, ठीक है, विशाखा दत्त। आगे साथियों, जो मौर्य को प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये दोस्तों मैंने शॉर्ट में सरनेम यूज़ कर लिया है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रथम नायक व भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या? चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम और प्रथम नायक व भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है और जो जैन और बौद्ध साहित्य हैं उसमें दोस्तों क्षत्रिय कहा गया है। देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। जैन और बौद्ध जो साहित्य हैं उसमें क्षत्रिय कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो ग्रीक साहित्य हैं उसमें दोस्तों ना क्षत्रिय कहा गया है ना शूद्र कहा गया है, बल्कि ग्रीक साहित्य में उसे निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताया है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो ग्रीक साहित्य हैं दोस्तों, उसमें वह लिखते हैं कि ना तो यह निम्न जाति में जन्मा है ना यह क्षत्रिय जाति में जन्मा है, बल्कि यह निम्न परिस्थिति में जन्मा बताते हैं, ठीक है। जो मुद्रा राक्षस है दोस्तों, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में उसे वृषल मतलब कि निम्न कुल का कहा गया है, ठीक है। वृषल का मतलब है दोस्तों निम्न कुल, यानी कि मुद्रा राक्षस में उसे निम्न कुल का जन्मा कहा गया है। जो स्पूनर महोदय हैं लेखक, स्पूनर महोदय के द्वारा यह पारसिक ईरानी है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, स्पूनर महोदय ने उन्हें पारसिक ईरानी बताया है। ढुंडीराज व श्रीधर स्वामी मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताते हैं। जो ढुंडीराज हैं और श्रीधर स्वामी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को ये मुरा नामक महिला से उत्पन्न बताते हैं।
बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में इन्हें पिप्पली वन के क्षत्रिय कहा गया है। जो मौर्य हैं दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में पिप्पली वन के क्षत्रिय कहा गया है मौर्यों के लिए, ठीक है। जब द्विजर्षभ दोस्तों कौटिल्य का नाम है, विष्णुगुप्त का नाम है, ठीक है। जब कौटिल्य या कहें द्विजर्षभ, जब द्विजर्षभ मौर्य से मिला यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से मिला, तब वह राजकीलम खेल में व्यस्त था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट हुई प्रथम बार, तब चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था, तो वह राजकीलम खेल में व्यस्त था। महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का उल्लेख है, ठीक है। जो कालिदास की महाभाष्य है दोस्तों, जो कालिदास की महाभाष्य है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का उल्लेख है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप यानी कि भारत, जम्बू द्वीप का शासक बनाया है। महावंश में उल्लेख है दोस्तों कि जो कौटिल्य हैं उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का शासक बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनका प्रथम आक्रमण मगध पर था, जो कि दोस्तों असफल रहा था, जिसकी जानकारी हमें महाबोधि वंश में मिलती है। दोस्तों जो प्रथम आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, वह मगध पर किया था, जिसकी जानकारी हमें महाबोधि वंश में मिलती है, जो कि यह असफल आक्रमण था। पंजाब विजय व मगध पर आक्रमण करके नंदों का अंत किया। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार में जब इसने 322 ईसा पूर्व में आक्रमण किया, पंजाब पर किया, उसके बाद मगध पर किया और नंदों का पूर्ण रूप से अंत किया, जिसकी जानकारी हमें महावंश की टीका वसंत प्रकाशनी से मिलती है, ठीक है। जो महाबोधि वंश है, इसमें जो जानकारी है उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया था, जो कि असफल रहा था, ठीक है। और दोस्तों जो वसंत प्रकाशनी है महावंश की टीका है, इसमें दोस्तों जानकारी है कि पंजाब पर विजय की, उसके बाद मगध पर आक्रमण करके नंदों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया, ठीक है। वसंत प्रकाशनी महावंश की टीका है। मिलिंद पन्नु दोस्तों, ये मिलिंद पन्नु है, ये नागसेन और मिनांडर के दोस्तों जो वार्तालाप हुए थे, प्रश्नोत्तर हुए थे, उसको दोस्तों मिलिंद पन्नु में संग्रहित किया हुआ है। यह मिलिंद पन्नु है, ठीक है। नागसेन और मिलिंद या फिर मिनांडर के जो भी दोस्तों वार्तालाप हुए थे वह इसमें संग्रहित हैं, ठीक है। मिलिंद पन्नु से भी जानकारी मिलती है। जो मिलिंद पन्नु ग्रंथ है दोस्तों, उससे भी यह जानकारी मिलती है कि इसने पंजाब पर विजय की और मगध पर आक्रमण करके नंदों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया, ठीक है। मिलिंद पन्नु से भी जानकारी मिलती है। घनानंद के अमात्य जो शकटार था, जो घनानंद का अमात्य था दोस्तों शकटार, इसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चतुसमुद्र पर्यंत था, ठीक है। मतलब कि चारों तरफ जो समुद्र है उस पर साम्राज्य था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ से जानकारी मिलती है? मुद्रा राक्षस से। ये दोस्तों विशाखादत्त की है। और जो अहनानूर ग्रंथ है, अहनानूर से जानकारी मिलती है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में राजा मोहर पर आक्रमण किया। इसमें कौशर व वाडुगर जातियों ने मौर्य की मदद की थी। जो अहनानूर ग्रंथ है उसमें दोस्तों जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण भारत की साइड आक्रमण किया था, जो कि राजा मोहर पर आक्रमण किया था। और इसमें कौशर व वाडुगर जातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता भी की थी। प्लूटार्क व जस्टिन, ये दोस्तों राइटर हैं। प्लूटार्क व जस्टिन, चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया। और चंद्रगुप्त व सिकंदर की भेंट का उल्लेख भी प्लूटार्क व जस्टिन करते हैं। दोस्तों जो प्लूटार्क व जस्टिन हैं, इन्होंने दोस्तों कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर आक्रमण कर लिया था और चंद्रगुप्त व सिकंदर की भेंट का भी यह उल्लेख करते हैं, ठीक है, प्लूटार्क व जस्टिन। चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरी निर्देशक प्रस्तर स्थापित किए। साथियों आज हम लोग जैसे सड़क पर कहीं चलते हैं तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है पत्थर का, जिस पे लिखा होता है कि कोई भी गांव के बारे में लिखा होता है कि यह गांव इतने किलोमीटर दूर है या इतनी मील दूरी पर है। तो उसकी जो दोस्तों शुरुआत है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरी निर्देशक प्रस्तर स्थापित किए थे। जो प्रस्तर हो गए पत्थर मान लीजिए। ठीक है, प्रस्तर मानी पत्थर, हिंदी शब्द है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ये दोस्तों जो कथन है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यह प्लूटार्क के द्वारा कहा गया है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेल्यूकस निकेटर है, यह सिकंदर का दोस्तों, सिकंदर का वो था, मतलब कि क्या था, सिकंदर छत्रप कह लीजिए। चलिए, सिकंदर का मतलब अनुयायी था। लास्ट में जो मतलब कोई जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार उत्तराधिकारी। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं सेल्यूकस निकेटर से युद्ध 305 ईसा पूर्व, ये बीसी लिखा था, 305 बीसी या बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर के और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, वह 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, संधि स्वरूप, यानी कि संधि जब हुई थी तो संधि स्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। जो हेलेना है दोस्तों, वह चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह किया और 4 प्रांत दिए। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर था, इसने अपनी पुत्री जो हेलेना थी उसका विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और साथ ही साथ 4 प्रांत भी दोस्तों दहेज स्वरूप दिए। कौन कौन से? एरिया, जिसे हेरात कहते हैं, अराकोसिया, जिसे कांधार कहते हैं, जेड्रोसिया, जिसे मकरान तट कहते हैं, और दोस्तों पेरोपेनिसडाई, जो कि काबुल कहते हैं। ठीक है, दहेज में दिया। वह मेगास्थनीज को भी अपने राजदूत के रूप में मौर्य के दरबार में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एरिया हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया, मकरान, पेरोपेनिसडाई, काबुल। ठीक है, और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। बदले में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। इसका जो वर्णन है दोस्तों, इस पूरे का वर्णन है, जैसे कि विवाह का उल्लेख और युद्ध का उल्लेख 305 ईसा पूर्व में, इसका उल्लेख एपियानस, स्ट्रैबो व प्लूटार्क के द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, जो एपियानस हैं इतिहासकार, स्ट्रैबो हैं और प्लूटार्क हैं, इनके द्वारा दोस्तों यह जानकारी दी जाती है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिससे दोस्तों संधि स्वरूप हेलेना का विवाह किया गया था। साथियों, आपको बता दें कि जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, तो दोस्तों कौटिल्य ने कई शर्तें रखी थीं, तब इसके साथ दोस्तों विवाह किया था। कैसे? जैसे हेलेना है दोस्तों, हेलेना का जो पुत्र होगा वह मौर्य साम्राज्य का मतलब कि शासक नहीं बन सकता। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं बन सकता, यानी कि यह सिर्फ गृहिणी के रूप में ही विवाह पत्नी रह सकती है। ठीक है, इसका जो पुत्र था, कौटिल्य के अनुसार यह शर्त रखी गई थी कि इसके पुत्र जो भी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना से उत्पन्न पुत्र होगा, उसको साथियों मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस शर्त पर दोस्तों यह विवाह हुआ था। आगे दोस्तों जो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस है, इसमें भी दोस्तों इस युद्ध का और इस विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में मुद्रा राक्षस एक किताब है विशाखादत्त की, इसमें भी दोस्तों युद्ध व विवाह का उल्लेख है। विसेंट स्मिथ का कथन है दोस्तों, क्या है देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा का प्राप्त किया। ठीक है, वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया और सर्वप्रथम भारत की जो वैज्ञानिक सीमा है उसे भी प्राप्त कर लिया, जिसके लिए दोस्तों 18वीं व 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे थे। ये दोस्तों विसेंट स्मिथ का पूरा कथन है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग।
मौर्य ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में प्रवर्तक की सहायता ली थी। दोस्तों जब मौर्य ने जब प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और साम्राज्य विस्तार में लगा, तो प्रवर्तक एक शासक था, उसकी सहायता ली थी। ठीक है। दक्षिण में उसका साम्राज्य फैला हुआ था तथा अपने अंतिम समय में मौर्य ने, यानी कि जब दक्षिण भारत में भी उसका साम्राज्य था दोस्तों, तो अंतिम समय जब मौर्य का आया, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसने जो दोस्तों जैन मुनि हैं दोस्तों भद्रबाहु, इनसे दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में सल्लेखन उपवास द्वारा देहत्याग किया। दोस्तों जैन धर्म में सल्लेखन है और निर्जरा है, सल्लेखन है, ये दोस्तों उपवास की पद्धतियां हैं इनके द्वारा, यानी कि नॉर्मल एक पलथी लगाकर मुद्रा में बैठ जाते हैं और उपवास धारण, या ना तो अन्न ना पानी ही ग्रहण करते हैं जब तक प्राण नहीं त्याग निकलते। ठीक है दोस्तों, ये सल्लेखन पद्धति जैन धर्म में है। ठीक है, जैन धर्म में एक यह उपवास है, जो कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने अंतिम समय में इस उपवास को अपनाया था। भद्रबाहु जो है उनसे दीक्षा लेकर। ठीक है, कहाँ पर? श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में। परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया, यह उल्लेख है। जो परिशिष्ट पर्व है दोस्तों, इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया। मौर्य के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में, जब दोस्तों वह शासक था, तो उसके अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। आप लोगों को दोस्तों जैन धर्म में भी बताया था कि जो भद्रबाहु थे, यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे इन 12 वर्षों के अंतराल में, यानी कि जब अकाल पड़ा था। ठीक है, और वह भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वे क्या कहलाए थे? श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं दोस्तों, वह भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए थे। और जो श्वेतांबर है वह किनके अनुयायी थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र के। ठीक है, श्वेतांबर स्थूलभद्र के थे और दिगंबर इनके थे, भद्रबाहु के थे। ठीक है, ये श्रवणबेलगोला 12 वर्षों के यहीं पर गए थे। तो अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें जैन ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है। ठीक है, महास्थान व सौगौरा अभिलेख से अकाल से निपटने के लिए प्रबंधों की जानकारी मिलती है, यानी कि राशनिंग प्रणाली, यानी कि मौर्य वंश के शासकों के द्वारा राशन की प्रणाली चलाई गई थी, यह भी जानकारी मिलती है। कहाँ से? महास्थान व सौगौरा अभिलेख से। ठीक, महास्थान अभिलेख से मौर्यों की बंगाल विजय व काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख है। जो महास्थान अभिलेख है दोस्तों, इसमें मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर मौर्य कहें, इनका दोस्तों बंगाल पर अधिकार कर लिया गया था, इनके द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया गया था। और दोस्तों महास्थान अभिलेख में ही काकिनी नामक मुद्रा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर, जो सौराष्ट्र है दोस्तों गुजरात में, चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत पर प्रभाव की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका उल्लेख दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त वैश्य, सौराष्ट्र का पुष्यगुप्त वैश्य, इसके द्वारा दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी से दोस्तों जानकारी मिलती है कि पश्चिम भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त नाम की संज्ञा जो है दोस्तों प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यहीं दोस्तों जो पुष्यगुप्त वैश्य था, जो सौराष्ट्र का गवर्नर था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसी ने दोस्तों अपने आप को इसका दोस्तों कुलीन बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है सर्वप्रथम इसने चंद्रगुप्त लिखवाया वहीं से। तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख है जो दोस्तों रुद्रदामन का, यहीं से जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वप्रथम नाम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। और दोस्तों इसी में दोस्तों इसकी भी जानकारी है जो सुदर्शन झील है। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा बनवाई गई। ठीक,
अब दोस्तों बिंदुसार हैं, बिंदुसार को हम कल पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 298 से 274 ईसा पूर्व तक रहा था। और इसके बाद अशोक को पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम बिंदुसार को पढ़ेंगे।